माइक बंद कर लेंगे। हम बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के अपने 1011वें ऑनलाइन कार्यक्रम में, और जैसा कि हम सब के संज्ञान में है, इस बीच श्राद्ध पक्ष चल रहा है और पूरे देश में अपने पितरों को याद किया जा रहा है, तर्पण दिया जा रहा है और उनके याद में कई कार्यक्रम किए जाते रहे हैं। और हम जैसे साहित्यिक लोग और अन्य समाज सेवी अपने पूर्वजों की याद में कुछ न कुछ अन्य आयोजन भी करते हैं। तो हम आज का विषय है श्राद्ध के दिनों में हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, यहाँ तक तो सभी हम जानते हैं। लेकिन हमने इसमें ये भी जोड़ा है, यह भी ज़रूरी है कि जीते जी हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। मित्रों, आज के दौर में एक एकांकी परिवारों के दौर में हमारे जो अ, अभिभावक हैं, माता-पिता हैं, वो कहीं न कहीं विशेषकर पहाड़ के क्षेत्र की बात करें, पलायन की कारण सारे लोग मैदानी क्षेत्रों में चले गए हैं, घर से बाहर हैं और घर में बूढ़े माता-पिता अ, अकेले रह जाते हैं और कभी-कभी बहुत दयनीय स्थिति में रहते हैं। मेरे को अभी सहारनपुर में एक कार्यक्रम में गया था, तो वहाँ वक्ता महोदय ने कहा कि वो 6 महीने में लड़का घर आया, तब तक 6 महीने में उनके हड्डियाँ भी रह गई थी, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। तो ये कहीं न कहीं इस पर आज चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। हमारे बच्चों तक भी एक मैसेज जाए कि हम कहीं न कहीं क्योंकि हम सबको एक न एक दिन ये परंपरा है कि हम सब बड़े होंगे और ऐसी स्थिति आए तो हम अपने बुजुर्गों का, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करें। आज के कार्यक्रम का ये लक्ष्य हमने रखा है, तो मैं इस अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि होंगे श्री श्यामवीर सिंह चातक साहब, जो कि खटीमा से हैं और कहीं न कहीं अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए आप प्रयत्नशील हैं। खटीमा में जब भी हमारी बाल प्रहरी की कार्यशाला होती है, आप उस कार्यशाला में सहभागिता करके एक नई दिशा देते रहे हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आदरणीय श्यामवीर सिंह सर का। और मैं स्वागत करता हूँ अपने दोस्त विशिष्ट अतिथि मंत्रिता शर्मा जी का, जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। अध्यक्षता करेंगी हमारी दोस्त हिमानी हरबोला जी, कक्षा 8 की छात्रा, और संचालन करेंगी हर्षिता जोशी, कक्षा 7 की छात्रा, जो कि नानक मेहता पब्लिक स्कूल, नानक मेहता, उधम सिंह नगर से हैं। तो मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सरसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा, मध्य प्रदेश, डाइट से वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम में प्रतिदिन जुड़ते हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और मैं स्वागत करता हूँ आज समन्वय संस्था के सक्रिय पदाधिकारी विनोद भृंग साहब हमारे बीच जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, समझता हूँ पहली बार। मैं आपका भी सर स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इस पटल पर हमारे साथ अन्य कई एक अभिभावक जुड़े हैं, साहित्यकार जुड़े हैं, शिक्षक साथी जुड़े हैं और नन्हे-मुन्ने दोस्त जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर हमारे बीच जुड़े हैं, अभय खेतवाल जी, दीपा कॉलोनी जी हमारे बीच जुड़ी हैं और इस कार्यक्रम में गंगा आर्या जी, ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रन अकेडमी से अशोक पंत जी और जय कृष्ण शर्मा जी हमारे बीच जुड़े हैं। और इस पटल पर हमारे साथ अन्य कई एक अतिथि जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। ज्योत्सना सिंह हमारे बीच जुड़े हैं, कामेश्वरी सिंह जी गुड़गाँव से, कोमल खेतवाल जी, मंत्रिता शर्मा जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं और मीनाक्षी चमियाल, नरेंद्र पाल सिंह सर हमारे साथ जुड़े हैं, जीआईसी चौरा हॉलबाग से, प्रियांशु रावत, रेखा जोशी, श्याम इस पटल पर हमारे साथ अन्य कई एक साथी जुड़े हैं, उमा खेतवाल जी हमारे बीच जुड़े हैं, उमेश जोशी जी जुड़े हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बस सभी से निवेदन करता हूँ कि जिस समय दूसरे बच्चों की प्रस्तुति हो रही हो तो अपना माइक बंद कर लेंगे। इस पटल पर आवाज़ इको होती है, तो मैं आज के कार्यक्रम की को प्रारंभ करने की आप सबसे अनुमति चाहता हूँ और मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त हर्षिता जी को। और कल आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, कल परसों 2 दिन हम ब्रेक करेंगे, बृहस्पति शुक्र हमारे यहाँ छुट्टी रहती है, तो कल 2 दिन हम छुट्टी करेंगे। तो पिछले बृहस्पति शुक्र को तो हमने सहारनपुर दौरे के कारण छुट्टी एडजस्ट कर ली थी, तो कल परसों 2 दिन हमारा अवकाश रहेगा। तो मैं
संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ हर्षिता जोशी जी को। हर्षिता जी, आप तैयार हैं? जी, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा, जी सर। हम क्योंकि विषय आपने लिखा हुआ है अपने कागज़ पर, तो कागज़ में से लिखा हुआ नहीं पढ़ना है और उसका सार आपको पढ़ना है, क्योंकि ये कोई प्रतियोगिता नहीं है। मैं विशेषकर रूप से जो अभिभावक हैं, यद्यपि आज हमारे इस कार्यक्रम में सारे सीनियर साथी जुड़े हैं। सीनियर माने जो एक बार संचालन कर चुके हैं, कहीं न कहीं एक लाइन पार कर चुके हैं। 2 साथियों को छोड़ते हुए, जिसमें हमारी दोस्त हिमानी हरबोला जी और हमारी दोस्त ममता जी और सोनी रावत को छोड़ के बाकी सबने एक-एक बार संचालन किया है। तो मैं निवेदन करूँगा कि अपनी बात को बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ मौखिक रूप से रखना है। तो स्वागत है दोस्त। हर्षिता, संचालन के लिए मंच आपको जी सौंपता हूँ। सर। जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानकमता पब्लिक स्कूल है। मैं नानकमता की निवासी हूँ, जिला उधम सिंह नगर, राज्य उत्तराखंड से। जैसे कि आज हम सब जानते हैं कि आज बाल प्रहरी का 1011वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और इस ऑनलाइन कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि है श्री श्यामवीर सिंह चातक जी सर, जो कि खटीमा उधम सिंह नगर से हमारे बीच जुड़े हैं। और मैं आज के विशिष्ट अतिथि मंत्रिता शर्मा, जो कि कक्षा 7 की छात्रा है। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। एवं आदरणीय आकाश सारस्वत जी, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी एवं बाल प्रहरी में जुड़े हुए अन्य विद्वान शिक्षक जन एवं मेरे छोटे बड़े भाई बहनों का मैं इस पटल पर स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो जैसे कि आज हम सब जानते हैं कि आज बाल प्रहरी में परिचर्चा होनी है, जो कि हमारे जो आजकल शरारत चल रहे हैं उसके ऊपर परिचर्चा होनी है। और मैं आप सभी को ये बताने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। तो लॉकडाउन के समय में जब हमारे स्कूल बंद थे, उस समय हमारे स्कूल के ग्रुप में हमारे प्रिंसिपल महोदय ने एक मैसेज डाला, बाल प्रहरी का लिंक भेजा कि शाम 7 बजे क्लासेस होती है और हम सब इससे जुड़े। तो पहले दिन जब मैं जुड़ी तो उस दिन अभिव्यक्ति कार्यशाला थी और मुझे शुरुआत के दिनों में कुछ समझ नहीं आया। जब मैं धीरे-धीरे जुड़ी तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और आदरणीय उदय किराला सर ने पहले मुझे विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया और मैं अध्यक्ष भी रही हूँ और आज मेरा ये 16वां संचालन है। मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ सर। और मेरा संचालन करने का मन अपने छोटे-बड़े भाई-बहनों को देख के हुआ, जैसे कि मंत्रिता शर्मा और उससे बहुत लोग हैं, जिनको देख के मुझे संचालन करने का मन हुआ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज बाल प्रहरी का ये शरारत पर हमारी परिचर्चा होनी है। तो मैं आज के विशिष्ट अतिथि मंत्रिता शर्मा, जो कि कक्षा 7 की छात्रा है, ग्वालियर मध्य प्रदेश से, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी, धन्यवाद। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन एवं हमारे सभी पितरों जिनके ऊपर ये कार्यशाला रखी गई है, उन सबके भी चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमस्कार। आज हमारे बाल प्रहरी का हम 111वां ऑनलाइन पुष्प चढ़ाने जा रहे हैं। हमारे बाल प्रहरी का 111वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। आज गूगल मीट पर आज परिचर्चा है कि हमारा जिसका विषय है श्राद्ध के दिनों में हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं। यह भी जरूरी है कि जीते जी हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं श्री श्यामवीर सिंह चातक जी। आप खटीमा उधम सिंह नगर से हैं। सर, आपको मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है।
अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी कुमारी हिमानी हरबोला कक्षा 8 की छात्रा द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से है। दीदी आपको भी मेरा सादर नमस्कार एवं आपका भी स्वागत है। संचालन कर रही मेरी बहन कुमारी हर्षिता जोशी कक्षा 7 की छात्रा नानक मत्ता पब्लिक स्कूल नानक मत्ता उधम सिंह नगर से। दीदी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आपको अग्रिम संचालन की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसके साथ ही कार्यक्रम में जुड़े आदरणीय आकाश सरस्वत सर उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्याम पलक पांडे दरबार प्रहरी के संरक्षक खंडवा मध्य प्रदेश से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय हमारे चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाने वाले एवं हमारे इस बाल प्रहरी की रंगारंग कार्यशाला के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगी एवं निरंतर बाल चिंतक पालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी। सर आपको मेरा सादर नमस्कार एवं किरोला सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे विशिष्ट अतिथि का दायित्व सौंपा। जैसा कि आज परिचर्चा है तो श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष ये 16 दिवसीय त्योहार रहता है। इसमें यह भाद्रपद माह के अंतिम दिन यानी पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन यानी सर्व पितृमोक्ष अमावस्या के दिन समाप्त होता है। तो ये तो वो 16 दिन और 16 तिथियां हैं जिनमें हम अपने जो पूर्वज हैं उनको नमन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, हमें हमारे अस्तित्व की पहचान देने वालों के चरणों में नमन करते हैं। लेकिन क्या बहुत अच्छी खासी पूजा करते हैं और अलग अलग पकवानों की अलग अलग मिठाइयों की थाली सजाकर अपने रिश्तेदारों परिजनों मित्रों को देते हैं। लेकिन क्या हम जब वे हमारे साथ होते हैं इस धरती पर होते हैं क्या तब हम उनका सम्मान करते हैं? क्या हम उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं? यही है हमारी इस कार्यशाला का परिचय। तो मैं आपको घटना बताती हूँ। मैं छोटी थी, हमारे शहर में एक समाज सेवी है नारायण वृद्धाश्रम के मतलब कर्ता धर्ता है उनके। एक बार मैं वहां पे गई थी तो वहां पर बहुत सारे वृद्ध थे जो कर्ता धर्ता थे। उनके मम्मी और मित्रों के साथ में अपनी मम्मी के साथ गई थी। तो वहां पर मैंने एक से पूछा कि आप यहाँ क्यों रहती हैं? तो उन्होंने अपने आंसुओं को छुपा कर कहा कि मेरा घर जो है वो 5 मंजिल का है और चढ़ने उतरने में मेरे घुटने दुखते हैं, इसलिए मैं यहाँ रहती हूँ। अब आपको ये कोई कारण लगा है वहां पे रहने का? भाई मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि जरूर कोई ना कोई तो कारण अवश्य होगा जिसके कारण वो वृद्धाश्रम में रह रही हैं। हमारे परिवार के जो बुजुर्ग के अनुभव की हमारे जो परिवार के बुजुर्ग हैं वो अनुभव की एक धरोहर की तरह होते हैं। उन्हें सहेजना चाहिए, न कि पुराना सामान समझकर घर से निकाल देना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, जब भी हमारे घर में हमारे कोई फ्रेंड्स आते हैं तो हम कह देते हैं, हमारे घर के जो भी दादी नानी कहते हैं कि आप तो रहते हैं कि आप तो बहुत ही ओल्ड फैशन है और आप तो यहाँ पे मत आइएगा, और जब भी हमारे कोई फ्रेंड्स आए तब आप लिविंग रूम में मत आइएगा और हमें अच्छा नहीं लगता है, आप बहुत ओल्ड है। लेकिन उनके अंदर छुपा हुआ जो ज्ञान रहता है क्या आप उन्हें देख पाते हैं? उनके अंदर का जो ज्ञान रहता है उसको पहले तो हम धीरे धीरे अपने से दूर करने की कोशिश करते हैं और फिर धीरे धीरे करके हम उनसे कह देते हैं कि अब आप यहाँ पर तो सेट नहीं हो पा रही हैं, यहाँ पर मत रहिए, अब आप अपनी ही बराबरी के लोगों के साथ रहिए, अब आप वृद्धाश्रम चले जाइए। और न जाने ऐसे ही मतलब कितने हजारों करोड़ों जो वृद्ध हैं वो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, लेकिन हाँ, उनके अंदर का जो ज्ञान रहता है वो तो हमें मिल ही नहीं पाता। उनके अंदर का ज्ञान का भंडार आज वो जब जिंदा रहते हैं तब हम उनका सम्मान नहीं करते, लेकिन जब वो भगवान के पास चले जाते हैं तब हम बड़ा दिखावा करते हैं, बहुत सारे पकवान बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, गंगा जल डालते हैं
और अलग-अलग रस्में करके और उनकी शुद्धि करते हैं, घर की शुद्धि करते हैं, बहुत सजावट करके, बहुत अच्छे से सजा के और उनके हम श्राद्ध करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं। गीता में कहा है कि नैनम छन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। अर्थात हमारी ये जो आत्मा है इसको ना ही अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, ना ही जल के द्वारा गीला किया जा सकता है, ना ही किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा इसे काटा जा सकता है और न ही हवा के द्वारा इसे उड़ाया जा सकता है। हमारी ये जो आत्मा है ये अजर अमर है और जब हमारी ये आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, एक शरीर को समाप्त होता है और दूसरे शरीर में जाती है, तो हमारी उस आत्मा का परमात्मा में मिलने तक का, हमारे आत्मा के जन्म से लेकर परमात्मा में मिलने तक का जो रास्ता रहता है उसे हम कहते हैं जीवन चक्र। इसमें हमारी माँ से लेकर हमारी मृत्यु तक हमारे कई सारे रिश्ते बनते हैं, बहन का, भाई का और बहुत सारे। इन रिश्तों में पग पग पर मिलने वाले कभी यह बंधन कभी बहुत सुखद होते हैं तो कभी बेहद दुखद। अक्सर हम जब वट वृक्ष को देखते हैं तब हम उसको देख के सोचते हैं कि वाह कितना सुंदर वृक्ष है, कितना पुराना वृक्ष है ये, और इसकी जो जड़ें हैं जिसको हम एयर रूट्स कहते हैं इंग्लिश में, वो कितनी मजबूत है और इसने पता नहीं न जाने कितनी पीढ़ियां देखी हैं, कितना पुराना वृक्ष है ये। लेकिन हजारों पक्षियों का ये आश्वासन हुआ है और आशियाना है, लेकिन क्या हम इनके समान हमारे बुजुर्ग भी तो होते हैं जो जिनमें भी ज्ञान के कई सारे मोती होते हैं और हमें भी उनसे लेना चाहिए, लेकिन हम उन्हें तो वृद्धाश्रम में भेज देते हैं और घर से हटा देते हैं। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च जानवी च जनार्दना जनकः पंचमश्रैव जकारः पंच दुर्लभः। यानी जन्म देने वाले हमारे माता पिता, हमारी मातृभूमि गंगा मैया और भगवान श्री कृष्ण, ये 5 जब बहुत ही दुर्लभ होते हैं। जब श्राद्ध कर्म में हम अपने माता पिता का तर्पण करते हैं, उन गंगा जल से यानी जानवी से उसकी शुद्धि करते हैं, उनका पूजन करते हैं और जब पूजन करते हैं तब हम अपने कुल गोत्र स्थान इन सब का नाम लेते हैं और अंत में इन सबको भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 64वें या 65वें श्लोक में भी कहा है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी हमें सभी प्रकार के धर्मों का त्याग कर देना चाहिए और भगवान की शरण में चले जाना चाहिए, वे हमें सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर देंगे। तो हमारी ये जो आज की चर्चा थी इसका यही सार है कि हमें हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो जब तक जिंदा रहते हैं तब भी उनका सम्मान करना चाहिए, उनको अपने पास ही रखना चाहिए और उनके जो ज्ञान का भंडार है उसको बहुत ही संजो कर रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शिवरात्रि, जय हिंद, जय भारत। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें श्राद्ध के बारे में बताया और वास्तव में आपने कई सारे हमें श्लोक बताए जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं जैसे कि आपने बताया कि गीता में श्लोक लिखा गया है, तो बहुत बहुत आभार बहन आपका इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए। इसी के साथ अब मैं आप सभी को ये बताने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि जो आज हमारा परिचर्चा होनी है श्राद्ध पर, इसका अर्थ क्या है। तो परिचर्चा के नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें किसी चर्चा की बात है या फिर हम किसी चीज पर चर्चा करते हैं। तो हाँ,
परिचर्चा में हमें किसी भी एक विषय पर चर्चा करनी होती है, अपने सुझाव प्रकट करने होते हैं और उस चीज के बारे में बताना होता है कि वो आखिर है क्या। और जैसे कि अब मैं आप सभी को प्रतिभागी नियम बताती हूँ। तो अगर कोई भी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो कृपया कोई भी बच्चा या कोई भी अपना माइक एवं कैमरा खोल के बीच में व्यवधान ना डाले, इससे दूसरे लोगों को प्रस्तुति देने में दिक्कत होती है। अगर आपने अपनी प्रस्तुति दे दी है तो कृपया अपना माइक एवं कैमरा ऑफ कर दे, इससे दूसरे बच्चे अच्छे से अपनी प्रस्तुति दे पाएंगे। तो और जिन लोगों का नाम सूची में होगा उन्हीं लोगों को मंच पर आमंत्रित किया जाएगा। इसी के साथ आज का कार्यक्रम करते हैं शुरू। और इसी के साथ मैं आज के पहले प्रतिभागी कार्तिक हरबोला भैया, जो कि कक्षा 8 के छात्र हैं, द्वाराहाट अल्मोड़ा से। क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। इस पटल पर जुड़े सभी विद्वान विदुषी गण को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम कार्तिक हरबोला है। मैं द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट से कक्षा 8 का छात्र हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, आज श्राद्ध पर परिचर्चा है। तो श्राद्ध इन 16 श्राद्धों में जो हमारे इनको पितृपक्ष कहा जाता है। जो हमारे पितृ हैं, कहा मान्यता है कि जो हमारे पितृ हैं वो हमसे इन 16 श्राद्धों में मिलने आते हैं। यानी कि वो किसी भी रूप में आते हैं, जैसे गाय, बच्ची, मतलब वह हमें दर्शन देते हैं अपने। और इन 16 श्राद्धों में हमें अच्छे काम करने चाहिए। 16 श्राद्धों में ही नहीं, हमें सर्वदा ही अच्छे काम करने चाहिए। और इन 16 श्राद्धों में हमारे जो हमसे पितृ होते हैं वो मिलने आते हैं, हमारी मतलब परीक्षा लेते हैं। तो हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, हम सर्वदा ही अच्छे कार्य करने चाहिए। तो हमारे एक परिवार की बात है कि वहाँ एक बुजुर्ग अम्मा रहती थी। वो एक अम्मा थी, एक उनके बेटे थे, एक उनके बड़े बेटे थे और एक उनकी बहू थी। तो जो है उनकी जो बहू थी, जो 2 बेटे थे वो तो नौकरी पर जाते थे, परंतु जो उनकी बहू थी वो उन पर बहुत जुल्म करती थी। मतलब उन्हें अच्छे ढंग से बात नहीं करती थी, प्यार से बात नहीं करती थी, उनसे काम कराती थी। वह बहुत बुजुर्ग थी परंतु फिर भी वह उनसे काम कराती थी। वो बोलती थी कि मेरी अब उम्र हो चुकी है, लेकिन परंतु वह उन पे थोड़ी सी भी दया नहीं करती थी, उन्हें बहुत सारे काम कराती थी। तो वह अम्मा बहुत परेशान थी और वह कुछ समय बाद इस दुनिया से चले गई। तो जैसा कि हमें श्री उदय किरोला सर ने बताया था कि जब हमारे अम्मा, बूबू, माता, पिता या फिर कोई भी जिंदा रहते हैं, तब तो हम उनकी सेवा नहीं करते, तब हम उनसे प्यार से बात नहीं करते, उनका आदर नहीं करते। लेकिन जब वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं तब हम खूब दिखावा करते हैं। जैसे बहुत सारे पकवान बनाते हैं, गांव में सभी को बुलाते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, श्राद्ध करवाते हैं। और गांव में तो बहुत सारी मान्यताएं भी होती हैं। तो हमें सिर्फ मरने के बाद ही नहीं, हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपमान सर्वदा ही नहीं करना चाहिए। हमें अपने से सभी बड़ों का, गुरुजनों का, माता पिता सभी का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है माता पिता गुरु देवता, सबसे पहले होते हैं माता पिता, अम्मा, बूबू, गुरु देवता। हमें इन सभी का आदर करना चाहिए, अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए। हमें जो भी हमसे बड़े कोई बात करते हैं, हमें अच्छे से प्यार से उसका जवाब देना चाहिए। जैसे कि एक मेरी बगल में, जब मैं अपने मकोट गया था, एक बगल में हमारी बूढ़ी अम्मा रहती हैं, तो वो कान नहीं सुनती हैं। तो एक लड़की वहां पर आई, क्योंकि हम उन अम्मा से मिलने गए थे। एक लड़की वहां पर आई, वो कान नहीं सुनती, तो उनसे बड़ी बदतमीजी और जोर से बात कर रही थी, ओ अम्मा कैसा है, ऐसे करके। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो हमें अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। यदि शुरुआत हमसे होगी तभी सभी लोग भी सीखेंगे, हमसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे। इसलिए शुरुआत हमें हमसे करनी चाहिए। क्योंकि श्री सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जब उन्होंने यह बात कही थी तो सभी आगे बढ़कर आए, हमारे देश को आजाद कराने के लिए आए। शुरुआत यदि हमसे होती है तभी लोग आगे बढ़ते हैं, तभी दूसरे लोग भी आते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने आप को देखना चाहिए, हम कैसे हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी गलती नहीं देखते हैं, दूसरे जने को दोष देते हैं। इसलिए हमें
तो पितृपक्ष में अच्छे काम करना चाहिए, अच्छे से अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने माता-पिता का कहना मानना चाहिए, अपने गुरुजनों का कहना मानना चाहिए। और इसी के साथ शुभ रात्रि। इसमें मुझसे कोई भी त्रुटियाँ होंगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जी भाई, आपने बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी। आपने हमें अपनी एक घटना बताई जो कि काफी प्रभावशाली थी। आपका बहुत-बहुत आभार। इसी के साथ अब मैं आज की कार्यशाला की अगली प्रतिभागी सोनी रावत दीदी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा है, द्वाराहाट पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? जी हाँ, मैं मंच पर उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। नमस्ते, मेरा नाम सोनी रावत है। मैं कक्षा 8 द्वाराहाट पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा की छात्रा हूँ। जैसा कि आज की कार्यशाला में हमें शराध पे परिचर्चा करनी है, तो हम जानते हैं कि आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, जो ये 16 श्राद्ध होते हैं, 16 दिन के होते हैं, जो कि भद्रपद की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त हो जाते हैं। तो हम जानते हैं कि इन श्राद्धों में हम अपने पितृ पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। हम उनका मतलब घर में अलग-अलग पकवान बनाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं और वे हमको आशीर्वाद देते हैं। पर जो हमारे जीवित हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमें उनका भी सम्मान व आदर करना चाहिए, क्योंकि हम जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे आसपास कई ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं जो अपना जीवन कठिनाई पे व्यतीत कर रहे हैं। जैसे कि कितने मतलब उनके परिजन उनको हर बात में टोकते हैं, अनादर करते हैं, उनका सम्मान से बात नहीं करते, अपमान करते हैं। लेकिन वही मृत्यु के बाद उनकी मृत्यु के बाद उनका क्या कहते हैं, वो मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध करके दिखावा करते हैं और बहुत सारी वो करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि इतना ही सम्मान और आदर हमें उनके जीते जी उनको देना चाहिए था। और क्या कहते हैं, मतलब मेरा कहना है कि मेरे वचन यह है कि हमें जितना हम अपने बड़े जो हमारे पितृ पक्ष मतलब जो हमारे पितृ होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, जितना हम सम्मान उन्हें देते हैं, उतना ही सम्मान हमें अपने जीवित बड़े बुजुर्गों को देना चाहिए। वो हमेशा हमारी भलाई समझते हैं, हमें ज्ञान की बातें बताते हैं, वो हमेशा हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारा भला चाहते हैं, पर हम उनका सम्मान नहीं करते हैं। मेरा कहना है कि हमें अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बातें हमारे साथ साझा की। इसी के साथ अब मैं आज की कार्यशाला की अगली प्रतिभागी नीलाक्षी कलौरी दीदी, जो कि कक्षा 7 की छात्र है, जय एंड पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। बहन, क्या आप मंच पर उपस्थित है? जी मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलोनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ, जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हमें परिचर्चा श्राद्ध पक्ष पर करनी है, जिसकी हम अपने बुजुर्गों का जीते जी तो सम्मान नहीं करते, पर उनके गुजर जाने के बाद हम श्राद्ध करते हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, आजकल श्राद्ध यानी पितृपक्ष चल रहा है। माना जाता है कि पितृपक्ष के यह 16 दिन के लिए हमारे जो पितृ होते हैं यानी जो बुजुर्ग होते हैं, वो धरती पर आते हैं और अपने बुजुर्गों का सम्मान तो नहीं करते हैं उनके जीते जी, और जब वो चले जाते हैं इस धरती से तो हम उनके लिए श्राद्ध करते हैं। बहुत सारी श्राद्ध तर्पण ये चीजें करते हैं। कोई हरिद्वार में जाके तर्पण करता है, तो कोई कहीं अपने घर में श्राद्ध करता है, पंडित जी को बुला के कितनी चीजें करते हैं। तो इन चीजों का कोई फायदा ही नहीं होता है जब हम उनके जीते जी उनके सम्मान, उनसे कोई ढंग अच्छे तरीके से बात ना करें, उन्हें गुस्से से या उन्हें घर से निकाल के वृद्धाश्रम या किसी भी जगह भेजें और उनसे से बात ना करें, तो ये इन चीजों का हम कोई महत्व ही नहीं होता है। तो हमारे यहीं पे कोई रहते थे, तो उनके जो अपने जो पापा थे उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे। जब भी वो उनको बीमार रहते थे तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाना होता था, तो बोलते थे नहीं अब हम नहीं ले जाएंगे, क्योंकि अब तो इनको मरना ही है, हमारा क्या, हम क्यों पैसे वेस्ट करें इन पे। तो अब उनकी
डेथ हो जाने के बाद जो अब वो यहाँ अब नहीं है, तो जब अब उनके चले जाने के बाद वो उनके लिए श्राद्ध कितनी सारी चीजें, मतलब ये चीजें करते हैं। तिथि का श्राद्ध करते हैं, अभी 16 श्राद्ध में श्राद्ध करते हैं, तो सबको बुलाते हैं। इस चीज का कोई फायदा ही नहीं होता है। तो उनके जीते जी ही हमें उनका जितना हम सम्मान कर सकते हैं उतना सम्मान करना चाहिए और उनसे अच्छे से पेश आना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि नहीं आप तो बहुत बूढ़े हो, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम ऐसे आपसे नहीं बोलेंगे, तो उनसे सम्मान से बात करनी चाहिए। एवं मैं यही कहना चाहूंगी कि उनके जीते जी हमें उन सम्मान की बात करनी चाहिए एवं उनके चले जाने के बाद अगर हम बेमन से या कितनी भी उससे श्रद्धा से हम उनका श्राद्ध या तर्पण कर रहे हैं, उसका कोई भी महत्व नहीं होता है। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बातों को साझा किया और हमारे साथ एक घटना भी साझा की। आपका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ अब मैं आज की कार्यशाला की अगली प्रतिभागी शीतल परगाई जी, जो कि कक्षा 6 की छात्रा है, गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गंगोली हाट पिथौरागढ़ से। क्या आप मंच पर उपस्थित है? शीतल परगाई जी, क्या आप मंच पर उपस्थित है? लगता है किसी कारणवश वह मंच पर उपस्थित नहीं हो पाई है। इसी के साथ अब मैं बड़े आदर के साथ आदरणीय आकाश सारस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, सर मैं आपका मंच पर स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद को उनकी बताई हुई, अर्थात 1100वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई पाठशाला में रूप में विशेष अतिथि के रूप और काम का ढंग से कर रही इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र विशिष्ट कर्मयोगी श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही समसामयिक और बड़ा ही सारगर्भित विषय आज उदय किरोला जी ने उठाया है। और वास्तव में यदि पितृपक्ष को हम इतने बढ़िया तरीके से मनाते हैं, जोर शोर से मनाते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग खत्म हो जाते हैं, उनकी 13वीं भी बड़ी जोर शोर से मनाई जाती है, लेकिन क्या उनके जीवन काल में हम उनका उतना यथोचित सम्मान कर पाते हैं या नहीं? तो इसका सीधा सा उत्तर है नहीं, क्योंकि हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में निरंतर दोहरापन होता है। कहते हो रहे, करते कुछ हो रहे हैं। दिखावे की जिंदगी अलग है, वास्तविक जिंदगी अलग है। और इसी का बहुत बड़ा कारण है कि आज हिंदुस्तान में जाओ, सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति का देश है, जहां बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, पितरों की पूजा की जाती है, वहां वृद्धाश्रमों का इतनी तेजी से बढ़ना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बताता है कि हम कितनी दोगली मानसिकता के लोग हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम वर्ष में 2 बार नवरात्रि के व्रत रखते हैं, देवियों की पूजा करते हैं, महिलाओं के सम्मान के भाषण देते हैं, लेकिन अपने घर की माँ बहन बेटी का हम सम्मान नहीं करते। उसी का तो परिणाम है कि हम सनातन संस्कृति के लोग, हमारे देश में महिलाओं के प्रति अनाचार, दुराचार, व्यभिचार की जो घटनाएं हैं वे विश्व के किसी भी देश से कम नहीं है। और वही स्थिति श्राद्ध पक्ष की भी है। तभी तो एक कहावत भी है, घर आए नाग ना पूजिए, बामी पूजन जाए। वास्तव में हम दिखावे में विश्वास रखते हैं,
छोटे छोटे बच्चे बार बार कह रहे हैं कि हमें उनका सम्मान करना चाहिए। यदि इस तरह के विचार का उदय होता है और हम इसे आचरण में ढालते हैं तो निश्चित रूप से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन भी होना तय है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान जिस समाज में नहीं होता, जिस समाज में बड़े बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखा जाता, निश्चित रूप से प्रगति भी वहां से रुष्ट हो जाती है। प्यारे बच्चों, अपने माता पिता, अपने पितरों, अपने पूर्वजों को यथोचित सम्मान देने के लिए तो इस 16 दिन के श्राद्ध पक्ष जाता है। बहुत बड़े चिंतन का विषय है ये, और वास्तव में यदि हम अपने सच्चे मन से, सच्चे दिल से अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों को सम्मान करने रहेंगे, वृद्ध आश्रमों की संख्या भी कम हो जाएगी और अंतों को तो अंत हो जाएगी। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी बच्चों से पुनः आह्वान करते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का सम्मान करते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना, अपितु उनके विचारों को अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें जीवन में बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने में साधक सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, अतिथि गणों का स्वागत करते हुए, आभार प्रकट करते हुए और संत कवि कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार हमें इतना प्रोत्साहित करने के लिए और हम सभी को आज की परिचर्चा के बारे में बताने के लिए। तो इसी के साथ अब मैं आज के अगली प्रतिभागी पल्लवी बिष्ट, जो कि कक्षा 8 की छात्रा है, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। क्या आप मंच पर उपस्थित है दीदी? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी मां शारदे के चरणों में नमन करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों, अभिभावकों और प्रतिभागियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है। मैं कक्षा 7 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बाल प्रहरी का 1011वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जो कि 7 पर परिचर्चा है। मैं आपके साथ 7 पर परिचर्चा करना चाहती हूँ। श्राद्ध, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल श्राद्ध चल रहे हैं। श्राद्ध अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में होते हैं या 16 दिन तक चलते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्राद्ध में हम सभी लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं और उनको नमन करते हैं। और श्राद्धों के दिनों में जो हमारे पूर्वज होते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। और हमारे पूर्वज, ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्वज श्राद्धों के दिनों में पृथ्वी पर विचरण करते हैं और हमें किसी न किसी रूप में हमको अपने दर्शन देते हैं और हमारा कल्याण करते हैं। पर हम जब वे स्वर्गवास हो जाते हैं, हमारे दादा दादी या परदादियाँ जो है, तब हम उनकी पूजा करते हैं। पर हमें जीते जी भी उनकी पूजा करनी चाहिए। हमें मतलब उनका सम्मान करना चाहिए और उनका कहना मानना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी दादा दादी
का सम्मान नहीं करते। और बहुत माता-पिता भी ऐसे होते हैं, हमारे माता-पिता, किसी और के माता-पिता भी ऐसे होते हैं, जो अपने अपने मतलब हमारी दादी-दादी को, जो उनकी मम्मी लगते हैं, मम्मी-पापा लगते हैं, मतलब उनको वो उनसे परेशान आके बोलते हैं कि हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते, उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। और बहुत से आश्रम या बहुत से लोग, जैसे वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम है, वहाँ पे भी वो लोग उन वृद्ध लोगों को सहारा देते हैं और उनका सम्मान करते हैं। पर हमें भी उनका सम्मान करना चाहिए। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं अभी तक अपनी दादी, दादा-दादी और दादाजी के साथ रहती हूँ और उनका सम्मान करती हूँ। आप में से भी किसी के दादा-दादी उनसे दूर रहते होंगे या उनके साथ रहते होंगे। अगर आपके दादा-दादी आपसे दूर रहते हैं, तो हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार, दो से 3 दिन उन्हें फ़ोन करिए और उनसे उनका हाल-चाल पूछिए। और अगर आपके साथ रहते हैं तो उनका सम्मान करें, उनका कहना मानें। और हमारे गाँव में तो लगभग सारे परिवार, ऐसा कोई परिवार नहीं है जो अपने माता-पिता या किसी अन्य बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता है। और मैं भी अपने दादा-दादी, परदादी सभी का सम्मान करती हूँ। और मैं यह भी आशा करती हूँ कि आप सभी भी अपनी दादा-दादी, जो भी आपके यहाँ बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करिए। और आप में से बहुतों के दादाजी जीवित भी नहीं है अभी, वो स्वर्गवास हो चुके हैं। पर आपको इसके बारे में चिंता कोई करने की ज़रूरत नहीं है। आपके आस-पड़ोस या कहीं और आपको बहुत सारे बुजुर्ग दिखते हैं। आप कृपया करके उनकी मदद करिएगा। और आपके घर में अगर बुजुर्ग है तो बहुत अकेला महसूस करते हैं, तो कम से कम अपने फ़ोन से थोड़ा ध्यान हटाकर, या फ़ोन से थोड़ा दूर रहकर अपने बुजुर्गों के साथ थोड़ा-सा मतलब समय बिता दिएगा। लगभग 15 से 20 मिनट आप अपने दादा-दादी लोग के साथ समय बिताया करिएगा। और साथ ही जो आपके पूर्वज हैं, जो अब जीवित नहीं है, आप उनका भी सम्मान करिएगा। और अपने मम्मी-पापा, यहाँ तक कि अपने बुजुर्गों का नहीं, अपने बड़ों का, अपने से छोटों का की बात मानिएगा और सबका सम्मान करिएगा। धन्यवाद। जी बहन, आपका बहुत-बहुत आभार। आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी और हमें ये भी बताया कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए और उनके साथ समय व्यतीत करना चाहिए। आपका बहुत-बहुत आभार। और इसी के साथ अब मैं आज की कार्यशाला की अगली प्रतिभागी ओजस्वी, जो कि कक्षा 7 की छात्रा है, सेठ आनंद जयपुरिया स्कूल, गौरीगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं मंच पर उपस्थित हूँ। क्या अब तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी, धन्यवाद। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटि नमन करती हूँ। मेरा नाम ओजस्वी है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेठ आनंद नाम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि आज बाल प्रहरी की आज की इस ऑनलाइन कार्यशाला में परिचर्चा है, और जिसका परिचर्चा का विषय है कि श्राद्ध के दिनों में तो हम अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं। पर जब वो जीवित होते, जब वो हमारे बीच होते हैं, तब हम उनका सम्मान नहीं करते हैं। तो यह भी ज़रूरी है कि जीते जी हम उनका सम्मान करें, श्राद्ध के दिनों के अलावा। तो हाँ, ये बात सही है। सबसे पहले जानते हैं कि श्राद्ध क्या होता है। श्राद्ध को हम पितृपक्ष के नाम से भी जानते हैं। यह 16 दिन तक चलता है। और श्राद्ध जो होता है वो हम श्राद्ध के दिनों में ऐसी मान्यता मानी जाती है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे दादा-दादी, नाना-नानी जो मर गए हैं, जो अब इस धरती पे नहीं है, जो जीवित नहीं है, वो हमसे मिलने आते हैं। और वो हमारे घर में आते हैं, वो हमसे मिलने आते हैं। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो किसी भी रूप में हमसे मिलने आ सकते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध के दिनों में या पितृपक्ष के इन 16 दिनों में वो हमसे मिलने आते हैं। और जैसे कि अभी इस समय श्राद्ध चल रहे हैं, तो श्राद्ध में क्या होता है कि जो हम लोग होते हैं ना, वो हम लोग उनकी जो फ़ोटो होती है, जब वो मर जाते हैं तो फ़ोटो बनाई जाती है। तो जो उनकी फ़ोटो होती है, उसपे हम लोग माला लगाते हैं, रोज़ दिया बत्ती करते हैं।
और जब वो जीवित होते तो हम ये सब नहीं करते। तो हाँ, ये ज़रूरी है कि हमें ये सब करना चाहिए जब वो जीवित हों। जब वो मर गए तो करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग उनकी पसंद का पकवान बनाते हैं और कई तरह की पूजाएँ होती हैं, पंडित जी को बुलाते हैं। कुछ लोग धार्मिक स्थलों जैसे हरिद्वार और यहाँ पे जैसे मथुरा, यहाँ पे लोग जाते हैं श्राद्ध मनाने के लिए। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने पूर्वजों का सम्मान सिर्फ़ श्राद्ध के दिनों में नहीं, जब वो जीवित हों हम उन्हें भी करें। अब तो मेरे दादा-दादी नहीं है इस दुनिया में, तो अब वो नहीं है इस दुनिया में, तो मेरी पड़ोस में एक दादी हैं, जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। तो वो जो दादी हैं, जब भी मेरी स्कूल की छुट्टी होती है, इस समय जैसे मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एक दिन एग्ज़ाम, 1 दिन छुट्टी हो रही है। तो हमें 2 दिन मिलते हैं प्रिपेयर करने के लिए। तो हम उसमें से कुछ टाइम निकाल कर के जाते हैं उन दादी से मिलने। मैं जाती हूँ, तो वो दादी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। जब मैं जाती हूँ उनके पास बैठती हूँ, वो मुझे तरह-तरह की कहानियाँ सुनाती हैं। तरह-तरह का अपने तरह-तरह के जीवन भर के अनुभव हमारे साझा करती हैं। हमें तरह-तरह की ज्ञानवर्धक बातें बताती हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने बड़े-बुज़ुर्गों के साथ कुछ टाइम बिताएँ। वो सिर्फ़ हमारा कुछ समय चाहते हैं। वो और उस समय में जब हम उन्हें थोड़ा समय देते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आपके पास जैसे भी समय हो, लेकिन अपने से बड़े-बुज़ुर्गों को आप कुछ समय ज़रूर दीजिए। क्योंकि वो बूढ़े होने के बाद उनके पास कोई सहारा नहीं रहता है। उनके पास उनके बेटा-बेटी होते हैं फिर बच्चों के बच्चे होते हैं, तो उनकी सेवा करने के लिए बस वही होते हैं। क्योंकि अब वो उस फ़ेज़ में जाके पहुँच जाते हैं ज़िंदगी के जहाँ वो नौकरी नहीं कर सकते, तो वो घर में आराम करते हैं, हमारे साथ वो हमारा कुछ समय माँगते हैं और हमारे साथ खूब सारा एन्जॉय करना चाहते हैं। पर कुछ जगह बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये सब होता है, जहाँ पे वरना अक्सर लोग अपने माता-पिता को बूढ़े होने के बाद कह देते हैं कि आप अब वृद्धाश्रम चले जाइए, हमारे पास अब जगह नहीं है या फिर हम अब आपका खर्चा नहीं उठा सकते। तो ऐसे बहुत सारे बहाने होते हैं जिससे वो उन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं। तो वैसा भी तो है नहीं कि वृद्धाश्रम में उन्हें सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो हमें उन्हें अपने साथ रखना चाहिए। जैसे मैं जाती हूँ, मेरी जो पड़ोस में दादी हैं, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। मैं उनके साथ कभी-कभी पेड़ों में पानी भी डालती हूँ। वो मुझे बहुत अच्छी जैसे हम लोग पेड़ों में पानी डाल रहे हैं, जैसे मैं तुलसी के पेड़ में पानी डाल रही हूँ, तो मुझे तुलसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। जैसे गुड़हल का पौधा है, तो उसके बारे में बताती हैं। उनके पास बहुत सारा ज्ञान एकत्रित है। वो हमें बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। जैसे अगर हम किसी भी पेड़ को पानी डाल रहे हैं, तो उस पेड़ से रिलेटेड चीज़ें हमें बताती हैं। वो सिर्फ़ हमारा थोड़ा समय माँगती हैं और कभी-कभी तो मैं अपने मम्मी-पापा से छुप कर के उनके साथ मिठाइयाँ भी खाती हूँ। मुझे उनके साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ बैठना अच्छा लगता है और मुझे देख कर के अब मेरे मोहल्ले के कुछ और बच्चे हैं, जो और बुज़ुर्गों के साथ भी अपना समय बिताते हैं, जैसे उनके पास टाइम होता है। वो मुझे हमेशा बेटा-बेटा करके बुलाती हैं। मैं जब भी स्कूल से आ रही होती हूँ, तो वो मुझे हमेशा बेटा-बेटा करके अपने पास बुलाती हैं, प्यार करती हैं। वो बहुत सारे आशीर्वाद देती हैं। और जब हम उनका आशीर्वाद देते हैं ना, जब मैं उन्हें देखती हूँ, उनके साथ थोड़ा समय बिताती हूँ, वो मुझे पूरे दिन भर के लिए ऊर्जा से भर देता है। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने से बड़े बुज़ुर्गों के साथ थोड़ा-सा समय बिताएँ, भले ही 10-15 मिनट बिताएँ, लेकिन बिताएँ क्योंकि उनके पास बहुत सारा ज्ञान एकत्रित होता है, हम उनसे वो ज्ञान ले सकते हैं। जो ज्ञान ऐसा नहीं है कि किताबी ज्ञान ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में, किताबी ज्ञान बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। पर किताबी ज्ञान के भी अलावा हमारे पास और भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ़ किताबी ज्ञान ही हमारी ज़िंदगी में काम नहीं आता, तो हमें और भी एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ़ वही हिस्ट्री, इतिहास और भूगोल यही सब पढ़ कर के हम नहीं बढ़ सकते आगे। मेरा ये मानना है कि हमें अपने आस-पास की चीज़ों को भी नॉलेज होनी चाहिए। जो सिर्फ़ बुक में दिया गया है, सिर्फ़ वही नहीं, हमें और बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अब बहुत कम पेड़ों के बारे में मैं पेड़ों का ही उदाहरण ले रही हूँ, बहुत कम पेड़ों के बारे में हमारे बुक में दिया जा रहता है, लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं जिन्होंने उन्हें लगाया है, वो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो हमें ये उनके साथ समय बिताना चाहिए, वो हमें आशीर्वाद देते हैं, बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, अपने जीवन के किस्से सुनाते हैं जो अनुभव से भरे होते हैं
और किसी बड़े बुजुर्ग के साथ जो अपने से बड़ा हो, जो हमारी जिंदगी में जो हम अभी जिस फेज में जी रहे हैं वो जी चुका हो, और उसके साथ दोस्ती होना एक बहुत ही अलग सा मजा होता है और बहुत अच्छी चीज है कि हम दोस्ती रखें। अपने स्कूल के दोस्तों के अलावा भी हमें और लोगों से दोस्ती रखनी चाहिए। जैसे अपने बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी, नाना नानी। मेरे नाना नानी अभी हैं तो मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जब भी उन्हें देखती हूँ मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। तो बस ज्यादा समय ना लेते हुए अंत में बस यही कहूंगी कि कि आप जो आपके अगर आपके दादा दादी हैं तो आप उनका बहुत सम्मान कीजिए, और उनके साथ थोड़ा समय बिताएं, चाहे 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आपके पास जैसे समय हो। दिन भर में नहीं तो हफ्ते में एक बार, 2-3 दिन में एक बार, जैसा आपके पास टाइम आप उनके साथ समय बिताइए। थोड़ा समय बिताइए, अलग अलग तरह की गतिविधियां करिए, जैसे पेड़ों को पानी डालना हो गया और कुछ नई चीजें सीखना हो गया। तो ये सारी चीजें आप उनके साथ करिए, और अगर आपके दादा दादी नहीं है तो फिर आप किसी और के साथ भी, जैसे आपके मोहल्ले में बुजुर्ग होंगे तो उनके साथ आप करिए। तो मैं बस अंत में यही कहूंगी कि आप थोड़ा समय उन्हें दीजिए, और वो आपको बदले में बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। आपने हमें अपने बुजुर्ग का सम्मान करना चाहिए इस बारे में बताया, और आपका बहुत बहुत आभार। और जैसे कि आपकी इस बातों से मुझे एक चीज ध्यान में आई कि गीता में लिखा गया है, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है उस घर में ही समृद्धि आती है। आपका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ अब मैं आज की कार्यशाला की अगली प्रतिभागी अनेरी पोछार, कक्षा 8, पोछार इंटरनेशनल स्कूल, इंदौर, मध्य प्रदेश से मैं आपका मंच पर स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। क्या आप मंच पर उपस्थित है? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अनेरी पोद्दार है। मैं मेडिकैप्स इंटरनेशनल स्कूल इंदौर से हूँ और कक्षा 8 की छात्रा हूँ। माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करती हूँ। तो अभी 15 दिन श्राद्ध पक्ष चल रहा है। बड़े बुजुर्ग जो अब इस दुनिया में नहीं है, इसमें उनका तर्पण किया जाता है और उनका श्राद्ध मनाया जाता है। ये सब अपनी जगह ठीक है, परंतु मेरा सोचना ये है कि जो बुजुर्ग यानी कि हमारे दादी दादू, नानी नानू जो हमारे घर में रहते हैं, उनको खुश रखा जाए, उनके साथ समय बिताए एवं उनके पसंद का खाना बनाया जाए, तो वो बहुत खुश होंगे। और इसकी बजाय हम उनका श्राद्ध मनाएं, इससे अच्छा ये है कि हम उन्हें इसी तरह उनके जीते जी खुश रखें। मेरे घर में जैसे जब मेरे दादी दादू या नानी नानू आते हैं, तो मैं उनके साथ कैरम खेलती हूँ, कार्ड्स खेलती हूँ, ताश के पत्ते जिन्हें हम कहते हैं। तो मैं उन्हें तब बहुत बहुत खुश देखती हूँ। मैं उनके जीवन की किस्से कहानियाँ सुनती हूँ, वो बहुत खुश दिखते हैं मुझे उस समय। मैं हर साल जो मेरा जन्मदिन रहता है, मैं वो आश्रम में, वृद्ध आश्रम में मनाती हूँ हर साल। उनके साथ समय बिताती हूँ, जो बुजुर्ग लोग वहाँ के रहते हैं, और मुझे वहाँ समय बिताना उनके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सुन के, उनके जीवन के बारे में सुन के, उनके जितने भी जो किस्से और एक्सपीरियंसेस वगैरह रहते हैं, ये सब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो इसी के साथ मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो भी आपके घर में बुजुर्ग है या मोहल्ले में बुजुर्ग हैं, आप उन सबका आदर करें, सम्मान करें। इसकी बजाय कि वो चले जाएँ, उसके बाद आप उनका श्राद्ध मनाएँ। इससे ज़्यादा अच्छा ये है कि आप उनके जीते जी उनको खुश रखें, उनका सम्मान करें और आदर करें। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी और हमारे साथ बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हमारे साथ साझा की। और इसी के साथ अब मैं आज की कार्यशाला की अगली प्रतिभागी ममता गोस्वामी, कक्षा 12, राजकीय इंटर कॉलेज वेशाल,
नैनीताल से। दीदी क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद बहन। मेरा नाम ममता गोस्वामी है। मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लवेशाल रामगढ़ नैनीताल है। आज हमारी परिचर्चा है श्राद्ध के दिनों में पूर्वजों का सम्मान। और भाद्रपद महीने के अंतिम दिन पूर्णिमा से शुरू होता है और कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन अमावस्या तक रहता है और साल के 16 दिन जो पूर्वजों को समर्पित होते हैं। इस बीच हम कोई भी मतलब पूजा पाठ देवताओं को नहीं पूछ सकते। सिर्फ श्राद्ध होंगे जिसमें कि हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध कराते हैं। तो और क्या, और पूर्वजों का श्राद्ध होता है तो घरों में पकवान बनते हैं तरह तरह के, और गांव के लोग आते हैं और उस भोजन को खाते हैं। और कहा जाता है कि उससे पितरों को शांति मिलती है। 16 दिन के लिए मनाया जाता है यह। तो मेरा मानना है कि हम उनके जीते जी उनका सम्मान करें, ना कि मृत्यु के बाद। क्योंकि जीते जी सम्मान अगर हम करेंगे तो हमें उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा और हमें अपने माता पिता और जो हमारे पूर्वज हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको सेवा करने का एक हमें अवसर मिलता है। तो मैं कहना चाहूँगी कि मानव एक अगर सामाजिक प्राणी है तो उसे अनुशासन में रहना चाहिए और माता पिता का कर्तव्य बनता है कि बच्चों को शिष्टाचार और संस्कार जैसी भावनाओं को जागृत करना चाहिए, जिससे कि बच्चों में अनुशासन आए और बच्चों में शिष्टाचार आए। बच्चों में माता पिता के प्रति, अपनों से बड़ों के प्रति शिष्टाचार की भावनाएं आए। धन्यवाद। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी और इसी के साथ अब मैं बड़े आदर के साथ आज के मुख्य अतिथि जी श्री श्यामवीर सिंह चातक जी, जो कि खटीमा उधम सिंह नगर से हम सभी के बीच जुड़े हैं। सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ओके। सबसे पहले तो मैं अपने ही माता पिता को प्रणाम करूंगा, नमन करूंगा और माता पिता को स्मरण करते हुए मैं अपनी वाणी को प्रस्तुत करना चाहूंगा। आदरणीय किरोला जी को हार्दिक आभार व्यक्त करता अपनी बात रखने का मौका दिया। ये एक बहुत ही भावुक विषय है, क्योंकि जो श्राद्ध है और श्रद्धा है उसका जो मूल है वो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। तो ये जो विषय है ये बहुत ही भावुकता भरा विषय है। मैं इस बात में बोलते हुए अंतर्मन में भावुक हो रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब तक भावना नहीं होती है तब तक कर्म नहीं होता है। अर्थात जब तक माता पिता की सेवा करने की अंतर्मन में स्ट्रांग इमोशंस नहीं होंगी तब तक हम माता पिता की सेवा नहीं कर सकते हैं। फीलिंग्स ड्राइव एक्शन। महाभारत में किसी जगह पढ़ा है, मैंने स्वयं पढ़ा है, सुनी हुई बात नहीं है। उसमें लिखा है शांति पर्व में कि जो माता पिता को मनुष्य समझता है, सामान्य मनुष्य समझता है, वो पापी होता है और बहुत बड़ा पापी होता है। क्योंकि संतान के लिए माता पिता साक्षात भगवान ही होते हैं और जब भी कोई संतान अपनी माता पिता की तरफ देखे तो उसको अंतर्मन में ये महसूस करना चाहिए कि यही भगवान है। जब संतान के अंदर ये फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होती हैं तभी वो अपने माता पिता की सेवा करने में समर्थ हो सकता है। एक बात। दूसरी बात कि माता पिता की सेवा करना ये कोई सरल कार्य नहीं है।
बहुत सारी बातें हम मंच पे करते हैं या सामान्य चर्चा में करते हैं, तो जो बातें कहने में और सुनने में सरल लगती हैं, जब हम उनको व्यवहारिक जीवन में जीने का प्रयास करते हैं तो वो चीज़ें उतनी सरल नहीं होती हैं, बहुत कठिन होती हैं। महाभारत में ही ये चीज़ मैंने स्वयं पढ़ी है और व्यवहारिक जीवन में इसका अनुभव भी किया है। उसमें ये बताया गया कि दुनिया में 2 काम सबसे ज़्यादा अति दुष्कर बताए गए हैं। पहला काम यह है पुत्र द्वारा अपने माता पिता की सेवा करना, ये अति दुष्कर कार्य है। और दूसरा अति दुष्कर कार्य बताया गया है पत्नी द्वारा पति की सेवा करना या पत्नी द्वारा पति को सहयोग प्रदान करना माता पिता की सेवा करने में। ये दोनों ही अति दुष्कर कार्य बताए गए हैं। जितनी चीज़ें कहने में सुनने में आसान लगती हैं, व्यवहारिक जीवन में करने पर उतना आसान नहीं होती हैं। मैंने सोचा था कि मैं व्यक्तिगत जीवन की कोई घटना साझा नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी रोक नहीं पा रहा हूँ। एक बात मैं भी मतलब भावुक होकर कहता हूँ। जब मेरी माता पिता जीवित थे और मैं बाहर जॉब करता हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, एक बार की बात है, मैं अपने गांव गया हुआ था। माता पिता को समय से भोजन नहीं मिल पा रहा था। मेरे भाई गांव में रहते हैं, मैं बाहर रहता हूँ, जॉब करता हूँ। परिस्थितियाँ ऐसी थी कि माता पिता की सेवा नहीं हो पा रही थी। तो एक दिन मेरी माँ ने रोते हुए आंखों में आंसू भर के कहा कि जब तक हम जीवित हैं तुम लोग हमको पूछते नहीं हो, और मर जाओगे तो बाद में श्राद्ध करोगे, वो मेरे किस काम में आएगा। तो उनकी आंखों में आंसू देख करके मैं भी बहुत भावुक हो गया था। लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं, बट मन में संकल्प लिया था कि आप जब तक जीवित रहोगी जो भी संभव हो सकेगा करूँगा। तो एक अलग कहानी है, मैंने उनकी सेवा कैसे की उसको हम चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन मैं इतना अवश्य बताना चाहता हूँ कि अगर माता पिता की जीवित रहते हुए उनकी सेवा कर ली जाए तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है, बल्कि इसमें कृतकृत्य हो जाता है। आज मैं आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ या कुछ आध्यात्मिक चिंतन कर लेता हूँ, उसका मूल कारण मेरे माता पिता का आशीर्वाद ही है। और मैंने खाली समय में जब कोई काम करने को नहीं होता है, हॉबी के तौर पे महाभारत पुराण रामायण पढ़ता रहता हूँ, तो उसमें मैंने एक चीज़ बार बार यही पढ़ी है कि माता पिता की सेवा करने से बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है। और ये बात भी पढ़ी है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, कि अगर किसी ने अपनी सेवा द्वारा माँ को संतुष्ट कर लिया तो इसका मतलब उसने पूरी पृथ्वी को संतुष्ट कर लिया, और पिता को संतुष्ट कर लिया उसने आकाश को संतुष्ट कर लिया, और जिसने माता पिता दोनों को संतुष्ट कर लिया उसने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली, यानी वो विश्व विजेता हो गया। उसके लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। अंत में बहुत सारी लंबी बात ना करते हुए जो अंतर्मन में एक फीलिंग आती है, भगवान कृष्ण की वाणी से एक विराम देना चाहूँगा। भगवान कृष्ण ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति प्यासा है और आप उसको ज्ञान देते रहो, भाई प्यासा है पानी पी लो प्यास बुझ जाएगी, आप उसको पानी मत दो तो उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। इसी प्रकार से स्वामी सुखदेव जी ने भी यही स्टेटमेंट दिया है दूसरे शब्दों में, भागवत पुराण के स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि अगर कहीं अंधकार है और आप किसी को ज्ञान देते रहो या दीपक जलाओ फिर प्रकाश हो जाएगा, लेकिन दीपक ना जलाओ तो प्रकाश कभी नहीं होगा। इसी प्रकार से जो ज्ञान होता है, ज्ञान चर्चा होती है, इसकी उपयोगिता केवल एग्जीक्यूशन में होती है, आचरण में होती है, चर्चा में नहीं होती है। अगर कोई भी व्यक्ति मेरी बात से प्रेरित हो रहा है तो उसको यह संकल्प लेना चाहिए कि जीवन की परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन हम माता पिता की सेवा करेंगे तो करके रहेंगे। ऐसा संभव है कि जब कोई बच्चा, कोई पुत्र अपने माता पिता की सेवा करने का प्रयास करता है, ऐसा संभव है उसको अपनी पत्नी का सहयोग ना मिले या और अनेक प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं। ऐसे में व्यक्ति कृत संकल्पित होना चाहिए कि जो हमने सोचा है वो हम करके रहेंगे, परिणाम कुछ भी हो। तो जब आदमी इस प्रकार से अपने चीज़ों को करने का संकल्प लेता है तो उसको परेशानियां आती हैं, और जो सब परेशानियों को विजय प्राप्त करके माता पिता की सेवा करने में सफल हो जाता है तो उसको माता पिता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, और वो उसको एक आत्मिक संतुष्टि भी होती है कि हमने जो है जो सोचा था वो करके देख लिया है। माता पिता जब तक जीवित हैं तब तक भी हमको उनकी सेवा करना चाहिए, और ऐसा करके हम उन पर एहसान नहीं करते हैं। ये एक माता पिता का एक ऋण होता है, उनकी सेवा करके हम ऋण को चुकाते हैं। जैसे हमने मकान बनाने के लिए बैंक से लोन लिया और बैंक का लोन चुका दिया तो बैंक के ऊपर कोई एहसान नहीं कर दिया, इट वॉज माई ड्यूटी कि हम उस लोन को चुकाएं।
इसी प्रकार से माता-पिता की जब तक वो जीवित रहते हैं उनकी सेवा करना ये हमारी एक ड्यूटी होती है, ये कोई उपकार नहीं होता है, एक बात। और दूसरी बात अगर कोई अपनी ड्यूटी पूरी करता है तो उसको एक्सपेक्टेड नहीं करना चाहिए कि मेरी प्रशंसा हो, तारीफ हो, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। यही चीज़ें कह कर के मैं चाहता हूँ कि जो है जो भी लोग माता-पिता की सेवा करते हैं उनको ईश्वर की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है, उनका ज्ञान भी बढ़ता है और और कुछ अच्छा अनुभव भी होता है। और मैं माता-पिता की सेवा करने से बड़ा कोई तपस्या नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ यही सबसे बड़ी तपस्या है। और अगर कोई बच्चा मेरी बातों से प्रेरित हो रहा हो तो उसको ये संकल्प लेना चाहिए कि जब भी वो बड़ा होगा माता-पिता की सेवा करेगा। जो बच्चे हैं जिनके घर में दादी-दादा हैं तो उनकी पूरी सेवा करें। मेरी भी दादी थी, वो हमको श्रवण कुमार की कहानी सुना कर के प्रेरित करती थी कि श्रवण कुमार जब था तो वो अपने माता-पिता की सेवा करना चाहता था, उसकी पत्नी उसको सहयोग नहीं करती थी। घर में झगड़े होते थे तो श्रवण कुमार ने इरिटेशन में आकर के माता-पिता को अपने कंधे पे बिठा करके और वो तीर्थ यात्रा कराने चला गया था। वो एक अलग कहानी है, लेकिन श्रवण कुमार की कहानियाँ माता-पिता की सेवा करने की प्रेरणा देती हैं। और सनातन धर्म में माता-पिता की सेवा का बहुत बड़ा महात्म्य बताया गया है। जो लोग सनातन धर्म के संस्कारों में आस्था रखते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। और जितने भी बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं सभी बच्चों को मैं हार्दिक स्नेह और आशीर्वाद देता हूँ। और जितने बुद्धिजीवी हैं अपने उन सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और पुनः उदय कुराला जी को मैं सादर धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने हमको बुलाया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमारे साथ साझा करने के लिए और अपनी एक घटना को हमारे साथ साझा करने के लिए। आपने हमें बहुत प्रेरित किया और हम लोग आपकी बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे और आपकी बातों को आगे तक याद रखेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ अब मैं आज की कार्यशाला की अगली प्रतिभागी अदिति श्रीवास्तव दीदी, कक्षा 9 की छात्रा, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, जामो अमेठी, उत्तर प्रदेश। क्या आप मंच पर उपस्थित है दीदी? जी बहन, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, जामो अमेठी, उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज परिचर्चा कार्यशाला है तो मैं भी आप सभी के समक्ष अपनी एक छोटी सी परिचर्चा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी त्रुटियों को क्षमा करने की कृपा करिएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष चल रहा है, तो इसमें हम अपने पूर्वजों को पिंड दान करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपनी मान्यता अनुसार बहुत कुछ करते हैं, काफी कलाकृतियां करते हैं। लेकिन प्रश्न यह आता है कि जब वे जीवित रहते हैं तो क्या हम उनका सम्मान करते हैं? जी नहीं, हम उनका सम्मान नहीं करते हैं, उन्हें तिरस्कृत करते रहते हैं, उन पर अत्याचार करते रहते हैं। उन्हें क्या करते हैं कि जब वो उनकी मृत्यु हो जाती है तब उनके श्रद्धांजलि में हम उनके मनपसंद के पकवान बनाते हैं। लेकिन जब वो जीवित रहते हैं तो उन्हें कभी भी कोई अच्छा पकवान देते ही नहीं है खाने के लिए। हम कभी भी उनकी सेवा नहीं करते हैं। हमें ऐसा ना करके उनकी सेवा करना चाहिए। हमें हमेशा ही अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ कुछ पल व्यतीत करना चाहिए ताकि वो उनका भी मन खुश रहे और उनके साथ अपने पल में हमें जो भी उनसे बातें करते हैं उनका जो मतलब उनके जो व्यतीत किए हुए पल होंगे उनको वो जो अनुभव हम लोगों को बताते हैं उससे हमें काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो हमें इसीलिए जैसे काफी लोग क्या करते हैं कि अपने माता पिता को, वो माता पिता जो उन्हें बचपन से पालते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं और मतलब एक काफी बड़ा इंसान बनाते हैं, उन्हें ही मतलब घर से बाहर निकाल देते हैं बड़े होने पर। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक कहानी थी, एक मतलब मैं सुनाना चाहती हूँ
गणेश और कार्तिकेय जी की। इन्होंने क्या हुआ था, एक बार शंकर भगवान गणेश और कार्तिकेय जी से कहे कि जाओ पूरे ब्रह्मांड का 7 बार परिक्रमा करके आओ, और दोनों को एक एक वाहन मिला था। गणेश जी को तो मूषक मिला था और कार्तिकेय जी को मोर मिला था। तो अब गणेश जी चिंता में पड़ गए कि आखिर मेरे पास इतना छोटा वाहन है, वो जल्दी से चल भी नहीं पाएगा, और कार्तिकेय के पास एक उड़ने वाला वो है, वाहन है, मोर है, मयूर है, तो वो तो जल्दी से आ जाएगा करके। तो अब जो कार्तिकेय जी तो निकल गए परिक्रमा करने। अब गणेश जी कुछ देर विचार करते रहे। फिर उनको याद आया कि अरे मेरे माता पिता से बढ़कर मेरे दुनिया में कोई नहीं है। तो वो गए और शंकर जी के और पार्वती माता जी के चरणों में पहले उन्होंने फिर 7 परिक्रमा उनकी लगाई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि लीजिए पिताजी, मैंने आपका दिया हुआ आदेश का पालन किया है। मैंने 7 बार अपने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली है। और कार्तिकेय जी जब आए तब उन्हें भी पता चला। तब फिर क्या हुआ कि उसी वक्त गणेश जी को प्रथम देव की उपाधि मिल गई थी, प्रथम पूज्य देव की उपाधि मिल गई। तो वैसे ही हमें भी करना चाहिए, अपने माता पिता को सम्मानित करना चाहिए, कभी उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने से बड़ों का कभी भी उन्हें तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा ही उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए, मानना चाहिए उनकी बातों को। और जैसा कि एक कहावत है, जीते करे न राधा, मरे करे सराधा। आजकल वही हो रहा है। मतलब जीते जी कभी भी हम किसी की इज्जत नहीं करते हैं, और जब मर जाता है तो हम उनके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जी धन्यवाद। जी बहन, आपकी बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही, और आपने हमारे बीच एक कहानी साझा की जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जो गणेश जी और कार्तिकेय जी के बीच जो मतलब प्रतियोगिता टाइप का हम कह सकते हैं, वो हुआ था कि कौन परम पूज्य बनेगा, मतलब किसको पहले पूजा जाएगा, उस देव की प्रतियोगिता थी। और सच में हमारे माता पिता से ऊपर हमारे लिए कोई नहीं है। हमें अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, और पूजा पाठ करने से कोई फायदा नहीं जब तक हम अपने बड़ों का सम्मान ना करें। इसी के साथ अब मैं आज की कार्यशाला के अगली प्रतिभागी खुशी कोहली दीदी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा है, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से। क्या आप मंच पर उपस्थित है दीदी? खुशी कोहली दीदी, क्या आप मंच पर उपस्थित है? वो शायद नहीं जुड़ेंगे, उनकी आंख में लगी हुई है। आगे बढ़। जी, इसी के साथ अब मैं आज की कार्यशाला में बड़े आदर के साथ आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर, मैं आपका मंच पर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय हर्षिता। आप बहुत दिन बाद जुड़ रही हैं कार्यशाला से। आपसे अनुरोध है कि आप जल्दी जल्दी जुड़ा करें। और जैसा आपने बताया कि आपका 16वां संचालन है, आपके इस कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, त्रुटिहीन संचालन के लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और इस परिचर्चा में अपने विचार व्यक्त करें। हर्षिता जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानक मत्ता पब्लिक स्कूल है, और मैं नानक मत्ता की निवासी हूँ, जिला उधम सिंह नगर, राज्य उत्तराखंड में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज हमें श्राद्ध पर परिचर्चा करनी है, और श्राद्ध के दिनों हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं। यह भी जरूरी है कि जीते जी हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, और सबसे पहले अपनी
जो मुझे अपना बताना है अपनी परिचर्चा शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक श्लोक बताना चाहती हूँ। संस्कृत श्लोक है, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बल। तो ये तो हम सब जानते हैं कि अपने से, इस श्लोक में अर्थ सीधा सीधा कहा गया है कि अपने से बड़ों का सम्मान करने से हमें पांच चीजें मिलती है। पहला, हमारी आयु बढ़ती है, हमें ज्ञान मिलता है। हमारा 4 चीजें बढ़ती है, हमारी आयु बढ़ती है, हमें ज्ञान मिलता है और हमारा यश बढ़ता है और हमारा बल बढ़ता है। क्योंकि जैसे कि हम ये सब जानते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं वो हमें बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं, हमारे साथ हमारी तरह रहते हैं और मतलब हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। और हम ये सब जानते हैं कि आजकल पितृपक्ष चल रहा है। माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पितृ अपने प्रियजनों को पितृलोक से धरती लोक में आशीर्वाद देने आते हैं। और हिंदू धर्म में पितृ धर्म का मतलब बहुत महत्व है और ऐसा कहते हैं कि भाद्र मास की पूर्णिमा से पितृ पक्ष शुरू होता है जो आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है और इस अवधि में 16 श्राद्ध होते हैं जिसे महालया श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो ये श्राद्ध के बारे में है, ये मुझे सारा जो इन्फॉर्मेशन दिया मेरे दादाजी ने दिया है। क्योंकि अब देखिए यहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, मतलब हमारे दादाजी से हमने उनके बारे में पूछा, हमने उनको अपने बारे में बताया। मतलब एक टाइप से हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो एक हिस्ट्री का पार्ट होते हैं हमारे लिए। और जैसे हम कहते हैं ना पेड़ का अगर मैं एग्जांपल लूं तो एक पेड़ की एक जो पेड़ होता है वो हम कहते हैं कि कितना पुराना है, इसने कई पीढ़ी देखी है और ये हम कहते हैं कि पेड़ कितना पुराना है। ठीक उसी तरह हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने भी अपने टाइम में वो चीजें देखी है जो इस टाइम में नहीं होती। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। मेरे दादाजी है, वो 97 इयर्स ओल्ड है ऑलमोस्ट, और वो मुझे अपने टाइम के जो उनकी टाइम में स्कूल लाइफ क्या थी, उनके टाइम में किस तरीके की भजन होते थे, लोकगीत होते थे, इन चीजों के बारे में बताते हैं। और मेरे परिवार में बड़े बुजुर्गों का बहुत सम्मान होता है। हर छोटी से छोटी चीज के लिए मेरे पापा, मेरी मम्मी, हम लोग अपने दादा दादी को बहुत सम्मान देते हैं, उनका हर चीज पे ध्यान रखते हैं और वो भी हमें बहुत सम्मान देते हैं, हमको अपना आशीर्वाद देते हैं, मतलब इस तरीके से। और ऐसा कहा जाता है जो श्राद्ध है इसमें गत पूर्वजों माने कि जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। और यदि किसी कारणवश कोई जो श्राद्ध कर रहा है अपने पूर्वज का श्राद्ध मृत्यु तिथि को नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में आश्विन मास की अमावस्या मतलब हम कहें श्राद्ध के लास्ट दिन, आखिरी दिन वो श्राद्ध कर सकता है। और हमें अपने बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति। और आपने बताया कि आपके दादाजी 97 साल के हैं, आप उनकी सेवा करती हैं, उनके अनुभव साझा करती हैं, उनके पास बैठती हैं, उनके साथ समय बिताती हैं और बहुत कुछ आपको उनसे जानने और सीखने का अवसर मिला। बहुत बहुत हार्दिक बधाई प्रिय हर्षिता जी आपके शानदार संचालन के लिए और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की। आज के हमारे इस कार्यक्रम में कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था और परिचर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है। तो श्राद्ध में हम अगर माता पिता नहीं है, बाबा नहीं है, दादी नहीं है, ग्रैंडफादर नहीं है, ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं है, हम क्या करते हैं कि जिस तिथि को गुजरे होते हैं उस तिथि को बहुत ही सम्मान के साथ किसी ब्राह्मण को बुलाकर या ब्राह्मणी को बुलाकर भोज खिला देते हैं, खाना खिला देते हैं, इनकी चॉइस। लेकिन उनके जीवित रहते सवाल ये है, खिला तो देंगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन उनके जीवित रहते हुए हम उनका सम्मान नहीं करते और ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। भारत में तो
फिर भी कम है। विदेशों में तो एक उम्र के बाद लोगों को वृद्धाश्रम में जाना अनिवार्य हो जाता। तो ये जो चीज है, इसमें अभी हमारे बीच 2-3 उदाहरण आए माता पिता की भक्ति के। सबसे बड़े उदाहरण है श्रवण कुमार, जिसे आदरणीय मुख्य महोदय ने बताया कि श्रवण कुमार जी की पत्नी पक्ष में नहीं थी, लेकिन श्रवण कुमार जी के माता पिता अंधे हो गए थे, वो तीर्थाटन करना चाहते, तो कंधे पर बहंगी में लेकर के उनको दोनों तरफ झोली बनाकर टांग करके वो जगह जगह आश्रम को घुमाने ले गए, तीर्थों का दर्शन कराने ले गए, स्नान कराने ले गए, तीर्थाटन कराने ले गए। एक तो श्रवण कुमार का हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत ऊंचा स्थान, और दूसरे गणेश जी का है, जो कि बुद्धि चातुर्य के प्रतीक हैं। और देखा जब उनकी सवारी मूषक है, वो संसार की परिक्रमा नहीं कर सकते, तो उन्होंने माता पिता की परिक्रमा कर ली, और इसीलिए बुद्धिमानी में बहुत आगे, बहुत ही अच्छा काम किया, और इसीलिए वो आदि देव माने गए। उनकी सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा होती है, किसी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की। और इसी बात में देवताओं में था कि किसकी पूजा सबसे पहले की जाए। इंद्र देवताओं के राजा थे, वो कहते थे हमारी पूजा हो। वरुण, अग्नि और बहुत सारे देवता थे, लेकिन महादेव जी ने कहा कि जो 7 बार परिक्रमा करके आएगा, महादेव जी का बेटे कार्तिकेय के पास मोर था, और सब अपने अपने वाहनों से चल दिए। गणेश जी के पास तो चूहा था, उन्होंने माता पिता के साथ चक्कर लगाया और पूरा हो गया, उनको आदित्य माने गए। ये बुद्धिमानी थी, बुद्धिमत्ता के भी प्रतीक माने जाते हैं गणेश जी। तो आज जिन बच्चों ने प्रस्तुतियां दी, बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी, शानदार प्रस्तुतियां दी, और उन चीजों से कुछ बातें निकल कर आती हैं कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, दादा दादी के साथ समय भी देना चाहिए, समय बिताना चाहिए। और अगर समय कम है, आपको सुबह 8 बजे जाना है, रात को 8 बजे लौटना है, अगर आप बंबई में हैं और लोकल ट्रेन से जाते हैं सुबह 8 बजे, रात को 8-9 बजे आते हैं, तो आप उनके साथ कम से कम शाम का खाना खाएं, सुबह की चाय पिए, शाम का खाना खाएं, और उनसे उनके साथ 10 मिनट बैठें। खाना खाते समय बहुत ही बातचीत हो जाती है। ये कुछ चीजें हैं जो करनी चाहिए। हमारे सामने बड़े बड़े उदाहरण हैं, लेकिन आज पश्चिमी सभ्यता की दौड़ में, अंधी दौड़ में, हम बहुत कुछ भूलते जा रहे हैं, और इसीलिए वृद्धों की दुर्दशा हो रही है। भारत में तो वृद्धाश्रम, जैसा मैंने कहा, कि बहुत कम है। विदेशों में तो एक उम्र के बाद अनिवार्य है जाना, वृद्धाश्रम ही भेज देते हैं। तो सारे प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी हिमांशु हरबोला कर रही हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं, द्वाराहाट से हैं। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्हें अभी अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देना है, आमंत्रित किया जाएगा, अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और अपनी शानदार प्रस्तुति भी देंगी। आज के हमारे विशेष अतिथि कुमारी मंत्रता शर्मा, जो कक्षा 7 की छात्रा हैं, ग्वालियर से हैं। मंत्रता जी ने तो बड़ा शानदार वक्तव्य दिया, और उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि हमें बड़ों बुजुर्गों से अनुभव की थाती मिलती है, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। वृद्धों की सेवा से हमें सब कुछ प्राप्त होता है, और हमें प्रयास करना चाहिए कि अगर हमारे घर में नहीं है वृद्ध, तो हम आस पड़ोस का कोई वृद्ध अगर पीड़ित है, सेवा नहीं मिल पा रही, बीमार है, तो उसका इलाज कराएं, उसको जाकर अस्पताल में भर्ती करें, उसकी सेवा। हमारे मनुस्मृति में, जो कि 2वीं शताब्दी में लिखी गई, उसमें लिखा गया है कि श्लोक है, अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या। जो इसमें वृद्ध कहा गया है, नित्यम वृद्धोपि सेविना, तो जो नित्य प्रति वृद्ध की सेवा करता है, चाहे माता पिता हो, आस पड़ोस के लोग हों, रिश्तेदार हों, उसको 4 चीजें मिलती है। एक लंबी उम्र, ज्ञान, विद्या यानी ज्ञान, यश और बल, आत्मविश्वास का बल मिलता है, माता पिता के आशीर्वाद का बल मिलता है। तो
ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। और हमारे वैदिक मंत्रों में भी कहा गया है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, गुरुर्देवो भव। माता सबसे पहले मानी गई है देवता की तरह, उसकी पूजा करिए, फिर पिता, फिर आचार्य, यानी जो हमारे जो मूल्य हैं उनको जीवन में उतारता है, आचरण में उतारता है, उसे आचार्य कहते हैं। अपनी शिक्षा को व्यवहार में जो उतार लिया, आचरण में उतारे, उसे आचार्य। अतिथि, अतिथि आ गया उसकी भी सेवा करे, मेहमान आ गया तो उसकी सेवा। तो भारतीय संस्कृति तो वृद्धों की सेवा के उपदेशों से भरी पड़ी है। हमारे बच्चों ने प्रतिभागियों में बहुत सारी बातें बताई, उसको दोहराना मैं नहीं चाहता। सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हुए आगे हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री श्यामवर सिंह चातक जी हैं, जो खटीमा उधम सिंह नगर से आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन कार्यशालाओं से जुड़ते भी रहे, बहुत जुड़ते हैं। और आपने अपना वक्तव्य शुरू होते ही कहा कि आप बहुत भावुक हो। इस बात को बहुत ही सही अनुभूति है आपकी, और शायद मैं इसे 100% एग्री करता हूं कि पुत्र को माता पिता की सेवा करना सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि उसमें पुत्र से ज्यादा पुत्रवधू का रोल होता है, और ऐसी पुत्रवधुएं कम मिलती हैं जो वृद्धों की सेवा कर सकते। आप ही ने श्रवण कुमार जी का उदाहरण दिया, और महाभारत के अनेक प्रेरक प्रसंग सुनाए। तो हमें आज की कार्यशाला से सबक लेना चाहिए कि हम अपने आसपास, घर में तो है ही, और घर में मान लिया हमारे दादा दादी नहीं है, कोई वृद्ध नहीं है, आजकल तो एकल परिवारों की परंपरा है, तो दादा दादी गांव में छूट जाते हैं या कहीं और रहते हैं, और बेटा बहू के साथ विदेश चला जाता है, अकेले हैं यहाँ। ऐसे अकेले माँ बाप के साथ उनकी का ध्यान रखें हम जाकर। हमारे माँ बाप नहीं है, पड़ोसी है, या हमारे कोई रिश्तेदार हैं, उनका ध्यान रखें। तो ये आदरणीय मुफ्ती महोदय ने अपने बहुमूल्य समय दिया, अपना प्रेरणादायक उद्बोधन दिया, हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के शिक्षा विभाग उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन की तरह जुड़े, और इस बात की ओर उन्होंने ध्यान दिलाया कि हमारी कथनी करने में एक रूपता नहीं है। हम कहते कुछ है, करते कुछ है। बाहर से कहते हैं माता पिता का सम्मान करते हैं, और अंदर बहुत अलग है, उससे बिल्कुल सम्मान नहीं करते। ये जो दोहरापन है हमारे क्षेत्र का, ये दूर होना चाहिए। लोग दिखावा बहुत करते हैं, लेकिन इस दिखावे का कोई लाभ नहीं। जिस दिन आप वृद्ध होंगे, आपको पता चलेगा कि आपका बेटा, आपकी बहू अगर आपकी सेवा कर रही है, वो आप कितना उल्लसित महसूस करेंगे, कितना आनंदित महसूस करेंगे, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। और अभी हमारी आज की संचालक कुंवर हर्षिता जोशी ने बताया कि उनके दादाजी की उम्र 97 साल, तो सेवा के बल पर ही चल रहे हैं। 90 के बाद तो ठीक से लोग चल भी नहीं पाते, बेड में कन्फाइन हो जाते हैं। आदरणीय सारस्वत जी बच्चों को संबोधित करते हैं, हमेशा ये बात कहते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्ट नहीं। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है, पुस्तकालय जाकर के पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें ले आनी है, महापुरुषों की जीवनी अगर मिल जाए तो और अच्छा है, विचार मिल जाए और उन्हें जीवन में उतारना है, आचरण में उतारना है, और तब हम देखेंगे कि हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन है। मैं आदरणीय सरस्वती जी के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डायरेक्ट में सीनियर व्याख्याता के पद कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाला। आज भी उनकी टिप्पणियां आ रही हैं, सुंदर उत्साहवर्धक टिप्पणियां। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आदरणीय नेगी जी हमेशा अपने आशीर्वचन में कोई ना कोई अनूठा नया विश्लेषण देते हैं, जो बच्चों के लिए नहीं, हम सबके लिए सीखने योग्य होता है।
प्रेरक होता है। तो सभी रुक कर उनके आशीर्वचन को अवश्य सुने। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के हमारे इस कार्यक्रम में अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक जुड़े। उन्हें कुछ नाम जो पट्टी पर आए इस प्रकार है। आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय श्री श्रीवास्तव जी जामो मिट्टी उत्तर प्रदेश, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय गंगा आर्या मैडम मेरी नाम पिथौरागढ़, आदरणीय विनोद भृंग जी, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय अशोक पंत जी, आदरणीय ज्योत्सना सिंह मैडम, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम, आदरणीय नरेंद्र गिरी गोस्वामी जी, आदरणीय प्रभा पांडे मैडम, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी और आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम तथा 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान लोग, शिक्षक और विशेष शिक्षक आपसे प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर कार्यक्रमों में चार चांद लगाते। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आपके जुड़ने से हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। बहुत बहुत हार्दिक आभार मान्यवर साथियों। जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता और अभिभावक ही वो महत्वपूर्ण कड़ी हैं कि आज हम 1011वां कार्यक्रम संपन्न कर पाए। तो अभिभावकों का लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अभिभावकों का सहयोग अनेक तरह से, एंड्रॉयड फोन, लैपटॉप, टैबलेट, एकांत कक्ष, बच्चे को प्रेरित करना बैठने के लिए कि आप जुड़ो, क्योंकि जानते हैं उसके व्यक्तित्व में निखार आएगा, मुख्य विकास और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारबिंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीव जो न्यायालय आदरणीय करोला जी, जिन्होंने श्राद्ध पक्ष चल रहा है और उसमें ये परिचर्चा चल रही है, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। इससे हम सबको प्रेरणा मिलेगी, बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। हमारे तो पिताजी माताजी नहीं है, लेकिन बच्चों को प्रेरणा मिलेगी कि अपने दादा दादी की सेवा करें, उनका ध्यान रखें। ज्यादातर वृद्ध 85-90 तक पहुंचते पहुंचते बेड में कन्फाइन हो जाते, उठ बैठ नहीं पाते। वहां सेवा की जरूरत होती है। पानी मांगते हैं, बच्चों को जाकर के पानी देना चाहिए। खाने की कुछ इच्छा होती, तुरंत खाने को देना चाहिए। उनका सर दर्द कर रहा है, सर दबाना चाहिए। ये सब चीजें हैं जो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। आदरणीय करोला जी के इन प्रयासों को मैं कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उन्हें सादर प्रणाम कहते हुए मैं मंच कुमारी हर्षिता जोशी जी को सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। हर्षिता जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। और हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, इस विषय पर हमें बताने के लिए कि हमारे जीवन में हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता कितने जरूरी है। और इसी के साथ अब मैं आज की कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए आज की अध्यक्ष हिमानी हरबोला दीदी, कक्षा 8 की छात्रा, द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप मंच पर उपस्थित है? जी उपस्थित हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम हिमानी हरबोला है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट है। आज मेरा पहला अध्यक्ष है, सर ने अध्यक्ष बनाया, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। यह बात मैं अपने घर में सभी बताऊंगी कि आज मैं यहाँ अध्यक्ष बना। मैं यहाँ कैसे जुड़ी? मैं यहाँ अपने स्कूल के शिक्षक के द्वारा जुड़ी। उन्होंने हमें नगर पंचायत द्वाराहाट में जानना दिया। फिर हमने वहाँ, सर ने हमको सभी को घर के लिए कार्य, जो सबसे पहले कार्य करेगा उसको यह फॉर्म में भेजना है। उन्हें वह तोहफे देंगे, वो किताबें देंगे जो लेखक की ओर से होती है। तो जिस बच्चों ने कार्य भेजा तो उनका नंबर सर ने ग्रुप में जोड़ा। इसी से मैं इस ग्रुप में जुड़ी। आज मैं आपको श्राद्ध के बारे में थोड़े श्राद्ध, सभी लोग अपने पितरों को याद करते हैं, श्राद्ध, इसीलिए श्राद्ध होता है।
हिंदू के अनुसार पितृपक्ष में हम भी अपने पूर्वजों को याद करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमें पहले जैसे मरने के बाद हम पूर्वजों को आदर देते हैं, पूर्वजों को मरने के बाद, तो हमें उनको जीवित में भी निरादर नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। अब हिमानी जी, लगता है किसी कारणवश वह क्लास से हट गई है, तो कोई बात नहीं। इसी के साथ अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की कार्यशाला के छूटे हुए साथियों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हम शीतल परगाई जी, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? शीतल परगाई, कक्षा 6, गाइडलाइन पब्लिक स्कूल, गंगोली हाट, पिथौरागढ़ से, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? खुशी कोहली, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर से, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? तो इसी के साथ अब मैं बड़े आदर के साथ आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से, सर मैं आपको मंच पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन करती हूँ। जी हर्षिता जी, बहुत बहुत बधाई आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने आज के कार्यक्रम में बहुत ही उम्दा संचालन किया। बाल प्रहरी मंच पर आप नित्य प्रतिदिन अपने प्रस्तुतियों के द्वारा, अपने संचालन के द्वारा, अपने व्यक्तित्व विकास की दिशा में निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ रही हैं। आपका हम बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। आपने आज अपनी जो प्रस्तुति दी उसके लिए भी आपको हम टोकरी भर भर के आशीष और स्नेह प्रेषित करते हैं, हार्दिक बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यशाला कह सकते हैं जो परिचर्चा है आज की। इस परिचर्चा में बाल प्रहरी मंच पर 1011वां ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में ये कार्यशाला एक परिचर्चा के रूप में है, जिसका जो विषय आदरणीय उदय किरोला सर के माध्यम से तय हुआ है कि श्राद्ध के दिनों में हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और यह भी जरूरी है कि जीते जी हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। तो इसमें वर्तमान की, भविष्य की और भूतकाल की तीनों बातें बहुत गहरे से बैठी हुई हैं। यदि इनको गंभीरता से हम विचार करें तो जो आज की पीढ़ी है उस पीढ़ी के लिए, और आप जो बच्चे अपना विचार व्यक्त कर रहे थे, वो सबके सब बच्चे जिन्होंने अपनी गहन बातों को रखा, बहुत महत्वपूर्ण बातों पे आपने ध्यान साझा किया है, तो आपको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री श्यामवीर सिंह चातक जी, जो खटीमा ऊधम सिंह नगर से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आप बाल प्रहरी मंच पर निरंतर जुड़ते हैं, आपका स्नेह बाल प्रहरी परिवार को मिलता है। आपका बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत एवं वंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन मंत्रिता शर्मा जी, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हिमानी हरबोला जी, जो कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं, द्वारा हाट अल्मोड़ा से। आप भी निरंतर जुड़ती हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है। और ऊधम सिंह नगर नानक मत्ता पब्लिक स्कूल नानक मत्ता से कक्षा 7 की विद्यार्थी के रूप में आज संचालन करता हर्षिता जोशी का हम एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज की कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले हमारे जो नन्हे मुन्ने दोस्त हैं, कार्तिक हरबोला जी, सोनी रावत जी, नीलाक्षी कलोनी जी, शीतल परगाई जी, पल्लवी बिष्ट जी,
ओजस्वी जी, अनेरी पोद्दार जी इंदौर मध्य प्रदेश से, ममता गोस्वामी जी नैनीताल से, अदिति श्रीवास्तव जी अमेठी उत्तर प्रदेश से, खुशी कोहली जी बागेश्वर से। आपने जिन महत्वपूर्ण बातों पे सभी का ध्यान आकृष्ट किया, तो आप में से कितने लोगों ने अपने परिवार में देखा है कि आपके परिवार में बुजुर्ग का सम्मान नहीं होता? मुझे नहीं लगता कि हम बाल प्रहरी मंच के परिवार में जितने भी लोग हैं, उनके घर में जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनका विधिवत रूप से सम्मान, मान और उनका ध्यान नहीं रखा जाता हो, क्योंकि हम सब संस्कारवान परिवार के बाल प्रहरी मंच के सदस्य हैं। और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे कुटुंब में, हमारे समाज में, हमारे आसपास जो भी लोग हैं, हम अपने घर से शुरुआत करते हैं, हम अपने माता पिता से शुरुआत करते हैं घर की इन बातों पे। तो हम जब तक खुद से इन चीजों को नहीं पूछते हैं, तब तक हम आगे के आसपास की बात करना हमारे लिए बेमानी हो जाती है। तो हम लोग बहुत अच्छे से सम्मान करने वाले लोग हैं, लेकिन ये जरूर है कि जो पश्चिम का जो भौतिकवाद है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास में भौतिक संसाधन सब होना चाहिए, हम महंगी गाड़ियों में घूमें, महंगे भौतिक संसाधनों का प्रयोग करें और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे अप्रोच में नहीं भी हो तो हम उसकी मांग रखें और वो चीजें कहीं से आए। तो मैं देखता हूँ बाल प्रहरी मंच से ऐसे बच्चे जुड़ते हैं जिनके, जब मैं वीडियो चैट पे वीडियो देखता हूँ और वो अपनी प्रस्तुति दे रहे होते, तो उनके घरों की चित्र भी मुझे दिखाई देते हैं, और वो आपके जो घर है हमारे घर जैसे ही घर है। कोई बहुत आलीशान महलों में हम लोग नहीं रहते हैं। हमारे परिवार में हमारे बुजुर्ग आज भी 100% उतने ही सम्मानित हैं दोस्तों, और हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन ये जरूर है कि हमको चिंता करना जरूरी है। जो श्राद्ध पक्ष है, ये हमारे सामने जो बुजुर्ग चले गए हैं, गुजर चुके हैं, पास अवे हो गए हैं, और हमारी सनातन संस्कृति में एक बहुत विराट उसका अस्तित्व है कि कोई भी व्यक्ति जो अब हमें दिखाई नहीं दे रहा, दृश्यमान है, वो भी किसी न किसी रूप में धरती पर विराजित होता है, चाहे वो किसी भी प्राणी के रूप में मौजूद हो। तो इसलिए हम देखते कि हमारी संस्कृति में हम श्राद्ध पक्ष में कौवे को आमंत्रित करते हैं, गाय को आमंत्रित करते हैं, अतिथि को आमंत्रित करते हैं। तो हम नभचर को आमंत्रित करते हैं, जलचर को आमंत्रित करते हैं, हम जल में भी वो चीजें देते हैं, मछलियों को भी हम दाना करते हैं, थलचर के प्राणियों को भी हम आमंत्रित करते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं। वो सब हमारे किसी न किसी रूप में हमारे निकटस्थ संबंधी होते हैं हमें, और हम सब लोग भी किसी न किसी रूप में इन पीढ़ियों से होकर गुजरते हैं। ये हमारा विश्वास है भारतीय सनातन संस्कृति का। विश्व में कोई भी कहीं अपने सीनियर सिटीजन को या बुजुर्गों के प्रति, उनको कई प्रदेश के बच्चों को तो उनकी तीसरी पीढ़ी का नाम भी नहीं मालूम होता, उनके दादाजी परदादा का नाम उनको नहीं मालूम होता। हमारे यहाँ कम से कम 7 पुश्तों का हम लोग नाम याद रखते हैं और वंश वृक्ष चलता है। हमारे यहाँ पे रक्त संबंधों का रिलेशन होता है। हमारे यहाँ पे जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें जो स्त्री पक्ष होता है, महिलाएं होती हैं, बहनें होती हैं, ननंद होती हैं, भौजाइयां होती हैं, छोटी बच्चियां होती हैं, उन सब को भी हम उतना ही मान सम्मान देते हैं जितना भैया को देते हैं, भाभी को देते हैं। तो लगभग हमारा जो, और हमको ये बना के रखना चाहिए जो हम आज के दौर पे सीख रहे हैं दोस्तों। हमको हमारी संस्कृति ये बताती कि हमको अपनी जड़ों से भी जुड़ना और अंतरिक्ष की ओर भी जाना है। हमको पृथ्वी को पकड़ के रखना है और हमको गगनयान के साथ में अंतरिक्ष की सैर भी करनी है। तो महत्वपूर्ण चिंतन का विषय आज आदरणीय उदय किरोला सर के माध्यम से आप बच्चों ने प्रस्तुत किया और मंच पर गहन चिंतन परिचर्चा के रूप में हुआ और आपने सोचने पे बहुत सी चीजों पे मजबूर किया। हम प्रण करें कि हमारे साथ में जो लोग रहते हैं, हमारे आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं,
ये वृद्धाश्रम का जो कल्चर है वो हमारे देश का नहीं है, पश्चिम का है। झूला घर हमारे देश की संस्कृति नहीं है, ये पश्चिम की संस्कृति, जहाँ पे छोटे बच्चों को देखने वाला कोई नहीं होता है, बुजुर्गों को देखने वाला कोई नहीं होता। तो हमारे यहाँ तो दादा दादी नाना नानी होते हैं छोटे बच्चों को देखने के लिए, उनके लिए झूला घर की जरूरत नहीं पड़ती है। छोटे बच्चों को देखने के लिए बड़े बुजुर्ग दादा दादी सीनियर होते हैं। तो ये एक दूसरे से कड़ी बंधती है। तो हमको ये कड़ी को बनाए रखना है हमारे, और इस आज के दिवस के माध्यम से हम इसको प्रण में लें, शपथ लें कि हम जो बातें आदरणीय आकाश सारस्वत सर ने रखी हैं, आदरणीय मुख्य अतिथि जी ने, आदरणीय श्यामवीर सिंह जी ने रखी, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर ने रखी हैं, और आप बच्चों के मंतव्य में उजागर हुई हैं, उन सबको हम एक मन में प्रण करके रखें कि हम अपने तई जो भी हमसे अच्छा बनेगा हम उसको करेंगे। हमारी संस्कृति को हम पल्लवित पुष्पित करेंगे, संरक्षित और सुरक्षित रखेंगे, और आने वाली पीढ़ियों तक हम उसको पहुंचाते रहेंगे अपने अच्छे कामों के माध्यम से। तो जो हम कहें उसका हम करने का प्रयास भी करें। आज की कार्यशाला के लिए मैं आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय मुख्य अतिथि जी के वक्तव्य की महत्वपूर्ण बातों के लिए भी मैं उनको एक बार पुनः साधुवाद प्रेषित करता हूं। आदरणीय आकाश सारस्वत सर हमें निरंतर नियमित रूप से आशीर्वचन और मार्गदर्शन देते हैं, उनका हम कोटि कोटि वंदन अभिनंदन और प्रणाम करते हैं। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर हमें नियमित रूप से बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना के साथ हम सबको मार्गदर्शन देते हैं। आपका भी बहुत अभिनंदन करते हैं। मैं मुख्यालय से बाहर हूँ और नेट जो है यहाँ पे बार बार कटता रहा है, तो आज भी मैं छटपटा रहा था कि आज बच्चों से मेरी बात कैसे हो पाएगी। तो ईश्वर की कृपा से हमारे जो जो लोग गए हैं, जिनके लिए हम श्राद्ध को याद करते हैं, उनके आशीर्वचन से, आशीर्वाद से, उनके स्नेह से मैं आज, मुझे लगता है कि मैं जुड़ पाया हूँ। नहीं तो यहाँ पे नेट बिल्कुल नहीं आ रहा है, मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ कार्यशाला में। आज भी 2-3 बार नेट गया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये भी जो है ऊपर से एक आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है बाल पहरी मंच से जुड़ने का। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्यामवीर सिंह जी, आपका बहुत अभिनंदन। हम सबको एक सूत्र में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, जो नियमित रूप से हम सबको जोड़ के रखने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं और बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए नए नए आयाम गढ़ते हैं। आज भी उन्होंने 365 दिन में ये जो 16 श्राद्धों का दिवस होता है, इसको आज बाल पहरी मंच पर याद करके हमको अभिभूत कर दिया आदरणीय उदय किरोला सर ने। तो मुझे लगता है कि बाल पहरी मंच में हर क्षेत्र की, हर विषय वस्तु पे विस्तार से बात करने का और बच्चों के को ये मंच देने का जो अवसर आदरणीय उदय किरोला सर देते हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद प्रेषित करता हूँ। और जितने बच्चों ने इतने महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पे गहन चिंतन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सभी बच्चों को, उनके परिवार के सदस्यों को हार्दिक साधुवाद प्रेषित करता हूँ, बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आप बच्चों का इसी तरह से मार्गदर्शन और आशीर्वाद सभी का मिलता रहे, यही शुभेच्छा व्यक्त करते हुए मैं हर्षिता दीदी को मंच सौंपता हूँ और मंच सौंपने के साथ शुभरात्रि कहता हूँ और कुछ पंक्तियां कहता हूँ कि जूझ कर, जुट कर, खुद भी खप कर, सब कुछ खपा कर, सर्वे संतु निरामय के भाव रख कर, देते हैं हम सबको 100% अपने जज्बे के लाखों करोड़ों सलाम। आप सीनियर्स के त्याग, सैक्रिफाइस को अनंत प्रणाम। धरती पर आप सुप्रीम पावर बनकर ईश्वर की जगह बैठकर हम सबको आशीर्वाद देते हैं, सर्वस्व अपना योगदान देते हैं। तभी तो हम ये सब करते हैं, तो हम आपके सदा ऋणी रहेंगे, ऋणी हैं, और आपको आज के दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। हर्षिता दीदी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार इतनी ज्ञानवर्धक बातें साझा करने के लिए। और जो आपने हमें इतनी सारी बातें साझा की, उसी के साथ एक बात याद आ गई कि जो व्यक्ति बुजुर्गों का
बुजुर्गों के प्रति सम्मान नहीं करता, वह ज्ञान का अभाव करता है। ये श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है ये एक छोटा-सा क्वाइट। तो इसी के साथ अब मैं बड़े आदर के साथ आदरणीय उदय किराला जी को मंच सौंपती हूँ और उनका आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज संचालन करने का मौका दिया। जी, हर्षिता जी आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। मैं आदरणीय पांडे जी और नेगी जी आप दोनों कल नहीं थे और कल के हमारे संचालक का नेट बिल्कुल गड़बड़ हो जा रहा था। तो हर हर्षिता जी का मैसेज आता है कि सर इनका अगर नेट खराब होगा क्या मैं सँभाल लूँ बीच में? तो देखिए ये कहीं न कहीं इस पटल को आगे बढ़ाने के लिए यानी इस यहाँ की समस्या के लिए यद्यपि ये तय है कि इस पटल पर जो विशिष्ट अतिथि बनाए जाते हैं, अगर संचालक का नेट खराब होता है तो विशिष्ट अतिथि तैनात रहते हैं। इसीलिए उनको बनाया जाता है कि वो उनकी मदद भी करेंगे एक किस्म से। यद्यपि ऐसी नौबत नहीं आई कभी। तो मेरे को अच्छा लगा और जैसे ही इन्होंने लिखा कि मैं सँभालूँ, तो मैंने इनको उसी समय लिखा। मैंने कहा आप कल सँभालेंगे और इन्होंने उसी समय व्हाट्सएप पर सहमति दे दी। तो मैं इनको बधाई देता हूँ और बहुत अच्छा संचालन आपने किया। बस ब पांडे जी ने कहा आप समय-समय पर जुड़ते रहें, आप बीच में गोल हो जाती हैं तो फिर अच्छा जैसा नहीं लगता है। आप जैसे लोगों को इस मंच से इस पटल काफ़ी अपेक्षा है आपसे। तो एक बार मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ और मैं आभार व्यक्त करता हूँ आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री श्यामवीर सिंह चातक साहब का, जिन्होंने इस पटल पर कई बार समय निकाल के जुड़ते हैं अपनी समय की को कटौती करते हुए इस पटल को कई बार आप समय देते हैं। आज आपने पूरा समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ सर और इस पटल पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ने वाले सभी मित्रों का आभार और जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो मैं एक बार कल की सूचना देना चाहता हूँ। बृहस्पति, शुक्र हमारी छुट्टी रहती है, 2 दिन छुट्टी रहेगा आदरणीय नेगी सर, पांडे सर और हम 2 दिन के बाद फिर अगले कार्यक्रम में मिलते हैं।